प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। फाते खानी क्या मतलब मकसद क्या है? सवाब कैसे मिल सकता है? मतलब वो तो मर गया। हम 20वां करते हैं 20 दिन में, और 10वां और 40वां। अच्छा, नाम है ये खाली 20वां। करते क्या है हम इसमें, ये बताओ। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं ना। अगर आप कोई 40वें मिलाद रख लो तो हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे। तो अल्लाह का जिक्र करना गुनाह, नबी का जिक्र करना गुनाह। दिन कैद किए बस हमने, यही तो फर्क है। दिन कैद किए 40 दिन। तो 40 दिन, अब आपके यहाँ शादी होती है, दिन कैद फला दिन होगा, तो दिन कैद करने का मतलब है ताकि सारे लोग वहां जमा हो जाएं। तो 40वां नाम इसका भले ही है, लेकिन इसमें काम अच्छे हो रहे हैं। और हिदाया में है कि तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि अपने किए हुए अमल का सवाब, इसाले सवाब हम मुर्दों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो 40वें से मुर्दों को सवाब मिलता है, 10वें से सवाब मिलता है। क्यों? कि उसमें हमने अल्लाह उसके रसूल का चर्चा किया और अपने मरने वालों को पहुंचाया। सुभान अल्लाह। हजरत हजरत सवाल है कि 1400 साल के बाद सहाबा ने पूछा कि 1400 साल के बाद क्या होगा, तो मतलब क्या काम नहीं करने चाहिए, तो उन्होंने अपनी जबान को बंद कर लिया, मतलब बताया नहीं उसके बारे में। तो इसके बारे में क्या बताना मुझे? अब उन्होंने ही बताया तो मैं क्या बताऊं? ऐसा नहीं है। एक हदीस तो मैंने पढ़ी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रियादुस सालिहीन में हदीस पाक है, कि तुम जो गुनाह करोगे वो इससे करोगे। ऐसा पकड़ के कहा सरकार ने, इससे करोगे। ठीक है। और इमाम गजाली ने जबान की 14 आफतें बयान की हैं कि तुम अपनी जबान को कैंची की तरह चलाते हो। जिसके पास जबान नहीं है उससे पूछो कि कितनी कीमत है जबान की। बहरहाल जबान बंद अगर की भी है कोई, ऐसा अगर किसी के जहन में है, तो हुजूर ने यही की होगी कि अपनी जबान को हमेशा बंद रखना, खामोश रहना। और दूसरी बात यह है कि खामोश रहने वाला, हुजूर फरमाते हैं कि उसके अमल ज्यादा होते हैं। और खामोश रहना यह सुन्नत है, बेवजह नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये बात हो सकती है, वरना मुझे क्या बताना है इसमें। जी, सजदा मजार पे? नहीं 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 नहीं। अज़ुब्दतु ज़किया फी तहरीम सजदत तहिया, यही है ना किताब आला हजरत की। सजदा करना हराम अल्लाह के सिवा किसी और को, और अल्लाह समझ के कर लिया तो काफिर हो जाएगा। तो मजार पर जाओ, सजदा नहीं करना, झुकना भी नहीं, उनके वसीले से दुआएं मांगो, इंशाअल्लाह। सजदा सिर्फ अल्लाह को है, ये बात याद रखना। हजरत सवाल है कि शराब पीना हराम है, शराब के बर्तन को छूना, उसको फरोख्त करना, खरीदना, बर्तन को खाली के भरा हुआ, खाली खाली बर्तन। हाँ। एक इनका सवाल था, मैं दोनों के जवाब देता हूं। इनका सवाल था कब्र पे अजान के क्या फायदे हैं। कब्र पे अजान पढ़ने के बहुत फायदे हैं। जहां अजान पढ़ जाती है शैतान भागता है, अजान पढ़ जाती है आग खत्म हो जाती है, अजान पढ़ जाती है सुकून मिलता है। कब्र वाले को जरूरत है सुकून की, कब्र वाले को जरूरत है आग खत्म करने की। तो कब्र पे अजान पढ़ो, और फिर सवाल जवाब में फायदा कि अल्लाह का नाम आए तो अल्लाह का जवाब देगा, दीन का नाम आए फिर जवाब देगा, और मोहम्मद का नाम आए तो फिर जो है वो उसको याद आ जाएंगे। मैंने बहुत बड़ा बयान किया था। इंशाअल्लाह ये है कि इस कब्र पे अजान पढ़ना ये सब आपका काम है। जहां तक बर्तनों की बात है, ये हजरत जो है कुतुबे फतावा में लिखा हुआ है, और खास अल्लामा निजामुद्दीन मिसबाही, प्रिंसिपल जामिया अशरफिया मुबारकपुर, प्रिंसिपल जामिया अशरफिया मुबारकपुर, उनका खुद मैंने सुना लेक्चर के सवाल किया गया था कि शराब के जो बर्तन खाली है, कांच की बोतलें, उनको बेचना लेना क्या है। तो उनकी खरीदारी और फरोख्त करना, क्योंकि शराब की बोतल ना शराब है ना शराबी। शराब की बोतल ना शराब है और ना भाई, शराबी हो तो हिदायत करो और शराब है तो बचो, लेकिन बोतल तो ना शराब है और ना शराबी। तो उसकी खरीद भी जायज है और फरोख्त भी जायज है। ठीक है, खरीदन और फरोख्तन दोनों जायज है। ठीक है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हजरत एक सवाल है पीछे हजरत का, वो ये कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में ये जिक्र आया है कि बाबा आदम नाम लिया और उनकी जोरू का नाम लिया, मतलब ये नहीं कहा कि माँ हुआ। कुरान में कहीं भी वो कह रहे हैं कि माँ हुआ का जिक्र नहीं हुआ, नाम का ही जिक्र नहीं है। तो नाम आया कैसे, उनका नाम कैसे पड़ा? मैंने अभी एक बात कही थी, बुस्तानुल वाइजीन, अल्लामा इब्न जोजी की किताब है। कहते हैं काला आदम फज़व्विजनी मा हव्वा,
आदम ने कहा या अल्लाह तू हव्वा के साथ मेरा निकाह कर दे। तो किसी का नाम कुरान में है? अच्छा, हुजूर की बीवी का नाम क्या है? हुजूर की सबसे पहली जो बीवी है हम मोमिनों की मां, उनका नाम क्या है? खदीजा। कुरान में लिखा हुआ है क्या? नहीं है। दूसरी हजरत आयशा, कुरान में नाम है क्या? हुजूर के बेटी का नाम प्यारी बेटी फातिमा, कुरान में है? नहीं है। तो नाम कुरान से साबित होना जरूरी नहीं है। हदीस का मर्तबा भी कुरान के बराबर है और सहाबा हदीस को कुरान के बराबर ही समझते थे। बस कुछ फर्क रखा कि हदीस नमाज में ना पढ़ो, कुरान नमाज में पढ़ो, क्योंकि हुजूर भी जो फरमाते थे वो अल्लाह के कहने से फरमाते थे। तो भले ही कुरान में नाम नहीं है लेकिन हदीस में जरूर है। ठीक है, हव्वा आदम की बीवी का नाम, और हमारे इस्लाम में हर चीज का जवाब है। फातिहा लगाना भाई, फातिहा लगाना, फातिहा कहते हैं अलहम्दो को। अलहम्दो का नाम क्या है? सूरह फातिहा। अलहम्दो का नाम सूरह फजर में फातिहा, जोहर में फातिहा, असर में फातिहा, मगरिब में फातिहा, ईशा में फातिहा। कौन नहीं पढ़ता फातिहा? जायज है। हाँ, इंशाअल्लाह परसों जुलूस निकलेगा और सब इंशाअल्लाह जुलूस में हाजिर रहेंगे। पहले एक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक बता देता हूं कि जुलूस मनाना जायज है या नहीं। सुनिए सही तरीका, जुलूस मनाना जायज है या नहीं। जब हुजूर मक्का से मदीना जा रहे थे, मुस्लिम की हदीस पाक है, मक्के से मदीना जा रहे थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही मदीने के लोगों ने छतों पर खड़े होकर ऐलान लगाया, या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह। ये मदीने पर अपने घरों की छतों पर खड़े होकर तमाम असहाबे हुजूर नारा लगा रहे थे हुजूर के लिए। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मदीना जा रहे हैं, हमारे पास कोई झंडा नहीं है, और झंडे थे नहीं, ये मुस्लिम की हदीस है। तो एक सहाबी ने अपनी पगड़ी उतारी, बहुत लंबी पगड़ियां होती थी, और वो फाड़ फाड़ कर झंडे बनाए और जो नेज़े होते उन पर टांगा और कहा, हम मुस्तफ़ा की आमद पर झंडे भी लेकर के आ रहे हैं। तो जुलूस निकालने का तरीका सबसे बेहतर ये है, जुलूस निकाल लो। मान लो हमारा जुलूस निकल रहा है तो एक गली में रास्ते में खड़े हो जाओ और वहां पर सबसे पहले 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, सब एक आवाज में। फिर एक आदमी दो आदमी नात पढ़ो, फिर थोड़ा सा बयान हो, फिर चलते चलते नारे लगाए जाए, हू हा कुछ नहीं होनी चाहिए। वो हा वो जो आवाज आती है, नहीं, वो हराम है, चाहे ढोल हो या नहीं हो। अगर ढोल की किस्म की भी कोई आवाज आ रही है, छन 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 छन, वो बिल्कुल हराम है। नात शादी हो बिल्कुल, उसमें धप धप की आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हजरत मजार को बोसा देना कैसा है? क्योंकि बोसा देंगे तो शायद सिर तो झुक जाएगा ना। नहीं, मजार को बोसा देना नहीं चाहिए, उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि दूर से ही खड़े होकर उनके वसीले से दुआ मांगो। ओलिया की बारगाह में चले गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम गंदे हाथों से उन्हें बोसा लगाए, हम उन्हें चूमे, हमें नहीं करना चाहिए, दूर ही रहो। थोड़े से काम हमने भी गलत शुरू कर रखे हैं, मज़ारों को बोसा देना, चादरें चढ़ाना, ये सब काम गलत है। ना चादर चढ़ानी चाहिए ना बोसा देना चाहिए। एक चादर अगर है दूसरी नहीं चढ़ाओ। क्या सहाबा को हदीस पाक है, हजरत आयशा फरमाती हैं, हदीस पाक इमाम, उन्होंने क्या कहते हैं, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया। आप आना, मैं दिखाऊंगा। हाकिम, इमाम हाकिम ने कहा, कालत आयशा तो रदियल्लाहु ताला अन्हा व तज़क्करा मिलादुहुमा हुवा नबी व अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन, कि एक दिन ऐसा था कि हुजूर और अबू बकर अपनी अपनी मिलाद का चर्चा मेरी बारगाह में आकर के कर रहे थे, मेरे पास आकर के कर रहे थे। हुजूर अपनी मिलाद पढ़ रहे थे, मिलाद माने पैदाइश का जिक्र, और अबू बकर अपनी मिलाद कर रहे थे, यानी पैदाइश का जिक्र, कि मैं मेरी उम्र ये है और मेरी उम्र ये है। और मैंने बताया मिलाद का माना क्या है, पैदाइश। और इजाजत देना जायज होने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कहीं मना नहीं है, यही सबसे बड़ी दलील है कि इजाजत है। ठीक है जी। हजरत अल्लाह के सिवा जैसे हुजूर से मांगना आपने जायज बताया है, तो तरीका क्या होगा जो शिर्क भी ना हो और मांग भी ले? हम कहें या रसूल अल्लाह, अल्लामा जामी ने शेर लिखा था, तरहम या नबी अल्लाह तरहम, ए अल्लाह के नबी रहम करो, ए अल्लाह के नबी रहम करो। ठीक है। तो हुजूर से मदद मांगना, रहम मांगना। मैंने पढ़ा था शेख अकबर फरमाते हैं अपनी किताब में कि कोई नबी तब तक नबी नहीं बन सकता, वली तब तक वली नहीं बन सकता जब तक हुजूर से मदद ना मांग ले।
हुजूर से मदद मांगनी पड़ती है। हाँ, हुजूर को अल्लाह तो हम नहीं सोचते ना, हुजूर को अल्लाह नहीं मानते हम, हुजूर को अल्लाह का नबी मानते हैं और अफजल नबी अफजलुल अंबिया मानते हैं। हुजूर से मदद मांगते हैं कि अल्लाह ने ही आपको इख्तियार दिया है बांटने का। जी, मेरा एक सवाल है कि माँ बापों को जिंदा रहने पे उनसे खाने की, पीने की, अच्छी चीज की बात करना, या मरने के बाद बहुत सारी चीज मिठाइयाँ हैं और फल वगैरह लाना, वो बेहतर है या जिंदा रहने पे बेहतर है? बहुत बढ़िया बात है, नहीं हकीकत बात है। माँ बाप को सारी जिंदगी तो चिढ़ाया, बीवी को संतरे दिए, संतरे का जूस, और माँ बैठ करके देख रही है, बाप रो रहा है, तुझे पालकर ये सिला मिलेगा, और जब इंतकाल हो गया तो जनरेटर भी ला रहा है 10वें में, चने भी ला रहा है कई कुंटल। समझ रहे हैं आप? ये सब काम गलत है। हालांकि उसका सवाब तो मिलेगा करने का जो उसने किया, लेकिन दुनिया में नाफरमानी का अजाब जरूर मिलेगा। हुजूर अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इबादत करो और माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। माँ बाप जो कुछ कह दे, तुम्हारी बिना इजाजत तुम्हारी रकम में से पैसे निकाल लें, तो उनसे मना ना करो, दिल तक पे ना लाओ। और हुजूर फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को खुश होकर एक बार चेहरा देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। तो अगर कोई माँ बाप का दुश्मन है या बोलचाल नहीं है, आज ही तौबा करो और कल ही इंशाअल्लाह या आज ही रात अपने माँ बाप से बोलचाल करनी है और माफी मांगनी है। हाँ बिल्कुल, भाई गरीब की मदद भी हम करेंगे खाने के लिए। तो मालदार को आपने खिलाया, उससे बेहतर है गरीब को खिलाओ, तो गरीब को खिलाने का और ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, मिलाद में, 10वें में, तीजे में दावतें नहीं करनी चाहिए कि भाई 40वां है आ जाओ दावत के लिए आ जाओ। अरे भाई बैठो, कहाँ जा रहे हो सब, कहाँ जा रहे हो? बस बस हम भी खत्म कर रहे हैं, बैठो, सलाम पढ़ के जाएंगे, मुकम्मल करके जाएंगे, नेमत को मुकम्मल करेंगे, बस 5 मिनट। चलिए अब इंशाल्लाह हम खत्म कर देते हैं। हाँ, अब जो है ये हम खत्म कर देते हैं इंशाल्लाह। ज्यादा आखिरी सवाल, चलो अब छोड़ो। हाँ, अब इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो बाद में पूछिएगा, ठीक है? और खुद भी सवाल ना बनिएगा। अब जो है हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब खूब नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है हम ये भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सलाम पढ़कर हज़रत का बयान हो जाए।